वालेकुम अस्सलाम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा आताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु अल-अज़ीम। जिन जिन लोगों को दरूद पाक याद है, पूरी ईमानदारी के साथ जोर से दरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अलैहि पंडाल के बीच में, मजमे के बीच में आवाज़ बहुत फट जा रही है। ऑपरेटर महोदय जरा सा देखिए कि आवाज़ फट रही है, मजमे के बीच में आवाज़ फटती भी जा रही है। हजरात 1:30 बजने वाले हैं और हमारी तहरीक की रूह, जिसका नाम मौलाना गुलाम रसूल है, उनकी आमद है। मैं चंद मिनटों के लिए आपके सामने आया हूँ। दिलों में आग, लबों पर गुलाब रखते हैं। वाह। दिलों में आग, लबों पे गुलाब रखते हैं, सब अपने चेहरे पे दोहरा निकाब रखते हैं। हमें चिराग समझकर बुझा न पाओगे, हमें चिराग समझकर बुझा न पाओगे। हम अपने घर में कई आफताब रखते हैं, हम अपने घर में कई आफताब रखते हैं। और जो हक बात है, पहले मैं उसे, मेरा दिल जिसको जरूरी कह रहा है वो लफ्ज में पहले अदा कर दूं कि ये कतरा हो के भी दरिया से जंग करता है। क्या बात है। मेरा इशारा देखिए, ये कतरा हो के भी दरिया से जंग करता है, इसे बचाना समंदर की जिम्मेदारी है। और दुआ करो कि सलामत रहे ये बलियाबी, ये एक चिराग कई आंधियों पे था। जी वाह है। दुआ करो कि सलामत रहे ये बलियाबी, ये एक चिराग कई आंधियों पे भागी। और जहां तक अपने हक और हुकूक की बात है, तो मैं यहां से आगाज करता हूं कि भारत के ये कहते हैं सिसकते हुए मंजर, भारत के ये कहते हैं सिसकते हुए मंजर, ख्वाजा पिया के ख्वाब की ताबीर नहीं है। और हर धर्म के लोगों का यहाँ हक है बराबर, भारत किसी के बाप की जागीर नहीं है। जिंदाबाद। हज़रात, निहायत सादगी के साथ मैं चंद बातें अर्ज करने जा रहा हूँ। वैसे इतना न चढ़ाइए कि मुझे अपने इंतकाल का एहसास हो जाए। ये तो मुसलमानों का मजहब है कि कोई साथ दे न दे, मगर 4 आदमी तो मरने के बाद भी हमारा साथ देता है। हज़रात, भीख मांगने वालों, खैरात मांगने वालों मुसलमान हो। अच्छा। और वो भी 4 व्हीलर और 2 व्हीलर से जाकर भीख मांगने वाले, गरीब बेटियों की जमीन पे चबाने वाले मुर्दा दिल इंसान है। और कुकुर भोज खाने वाले मुसलमानों। क्या जुमला। अच्छा, ये नया स्टाइल है कुकुर भोज, खड़े खड़े। उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बफर सिस्टम। हाँ, बफर सिस्टम। इसको हाँ, इसको हिंदी में
हम अपनी जबान में कुकुर भोज करेंगे। करोड़पति अरबपति भिखमंगों को देखना हो तो किसी वलीमा में शादी की मस्जिद में चलेंगे। करोड़पति है मगर प्लेट लेके भीख मांगेगा, जरा एक रसगुल्ला दे दो, एक पूरी दे दो। अब ये बेवकूफ खैरात मांगना है तो चले जाओ रांची, मेन सड़क में अड्डा जमा लो, कहीं दिन भर में 10-20 हज़ार मिल जाएगा। औकात ही बेचना है। नबी की सुन्नत ताजा करो, बोलो सुभान अल्लाह, बोलो। नबी की सुन्नत जिंदा करो। टाइम नहीं है। ये बताओ कि आप लोग भात खाते हो कि नहीं? बोलो, जल्दी बोलो एकदम। 10 आदमी का परिवार हो तो कितने चावल का भात बनेगा? जल्दी बोलो। 2 किलो? हाँ कुरैशी साहब, 2 किलो। जल्दी बताओ, पढ़े लिखे मुसलमान हो, 2 किलो चावल में कई पीस चावल है? हाँ पीर साहब नहीं बता पाएंगे, मुफ्ती साहब नहीं बता पाएंगे, जो मैथ का टीचर है वो नहीं बता पाएगा। बचपन में गिनने बैठोगे मरहूम का कलादा गर्दन में लिपट जाएगा। मगर जिस औरत को तुम भीख मांग कर ला रहे हो उसके बाप की जमीन बिकवा कर, जानते हो औरत कितनी बड़ी साइंटिस्ट है? वो बेटी जो दूसरे घर से अपने घर में दुल्हन बनाकर ला रहे हो, वो कितनी बड़ी साइंटिस्ट है, अंदाजा है तुम्हें? अब एक चाइना नमस्कार करता है, अमेरिका उसके चरणों की मिट्टी धो के जाता है। लाओ इतनी बड़ी कोई साइंटिस्ट कोई औरत हो तो। जिसको तुम जहेज मांग के ला रहे हो, वो 2 किलो चावल जिसको मुसलमान, जिसको मर्द गिन न सका, उस 2 किलो चावल को बनाने के लिए जब वो औरत बैठती है, पानी गर्म हुआ, चावल डाल दिया, थोड़ी देर के बाद जब उबाल आया उसमें, औरत ने चम्मच लिया, हिलाया, हिला के 1 चमचा भात उठाया, उसमें से 1 दबाकर देखा, जब चावल दब गया तो कहती है सब हो गया। बाप रे बाप, इतनी बड़ी साइंटिस्ट। अरे क्या बात है, क्या मिसाल है, वाह। कि जिन चावलों को ये मर्द गिन न सका, उन चावलों में से 1 को दबाकर औरत ने सबको ओके कर दिया। आखिर क्या मामला है? तो वो औरत कहती है मौलाना मेरा कमाल नहीं है, खुदा ने चावल में ये फितरत दिया है कि जब 1 होगा तो सब हो गया होगा। तो हम भी तो मुसलमान हैं। अगर मेरा पेशवा नमाज पढ़ रहा है तो आवाम को भी मस्जिदों में नमाज के लिए जाना चाहिए। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है, वाह। एक को पकड़ के सबको ओके कर दिया जी। मेरे नबी भी तो ही कहते हैं, वाह, नमाजें पढ़ो, नमाजें पढ़ो, नमाजें पढ़ो। क़यामत के दिन सबसे पहले अल्लाह ताला नमाज को चेक करेगा, और जो नमाज में पास हो जाएगा फरिश्ते कहेंगे मौला नमाज में पास है, तो अल्लाह फरमाएगा मेरे मुस्तफ़ा की उम्मत है, जब 1 में पास तो सब में पास करो। वाह, क्या बात है, वाह। मगर हम लोगों ने तो जैसे अपने वोट को ख्वाजा बाबा का तबर्रुक बना दिया। अच्छा अच्छा, 5 रुपये का इलायची दाना पूरे मोहल्ले में बांटा। जवाब नहीं जुमले। उसी तरह अपने वोट को भी पूरे मोहल्ले में बांट दिया जी। अबे मुत्तहिद हो जाओ, अपने घर में खटिया इधर उधर करते रहो, मगर जब कौमी निशान लेकर मैदान में निकलो तो अंसारी पठान जो दुनिया ना कहा जाए, हमें नबी का गुलाम कहा जाए, भारत का मुसलमान का। बहुत अच्छा आपने। बहुत अच्छा, वाह। कैसे हो गए? मैं चंद बातें, मैं एक लफ्ज से IPS ऑफिसर है, उनके एक लफ्ज से बड़ा मुतासिर हुआ जी। वो लफ्ज है तरबियत। वाह जी जी जी। मैं उनके जुमले पे जी। अपना जुमला दे रहा हूँ ताकि ईद के दिन की तरह 2 मुसलमान आपस में गला मिले। अरे क्या बात है, वाह। एक बादशाह ने अपने दरबार में ऐलान किया, समाज सुधारने के लिए सबसे बढ़िया वसूल क्या है? एक दरबार ने कहा सर तरबियत का, और कोई है जो बोलेगा? एक और दरबारी खड़ा हुआ का सर माहौल का। दोनों आदमी को 1 महीना का टाइम है, दोनों प्रैक्टिकल साबित करो कि तरबियत से समाज कैसे सुधरेगा।
माहौल से समाज कैसे जी 1 महीने के अंदर 25वें दिन जिसने तरबियत कहा था उसने बादशाह को कहा दरबार सजाइए, मैंने तरबियत पर प्रैक्टिकल दलील दे दी। दरबार सजाया गया, कहा सबूत पेश करो। तरबियत कहने वाले ने ताली बजाई, 10 दरवाजे से 10 बिल्लियां आई, उनके मुंह में प्लेट में मोमबत्ती, बिल्लियां उछल कूद कर रही है, न प्लेट गिरी न मोमबत्ती बुझी। अरे वाह तमाम लोगों ने तालियां बजाई कि वाकई तरबियत इसको कहते हैं। अगर तरबियत हो जाए तो माहौल सुधर जाए। जिसने माहौल कहा था उससे बादशाह का तू दे प्रैक्टिकल सबूत। बोला हुजूर अभी तक तो हम तलाश नहीं किए हैं, मगर महीना के आखिरी दिन में हम सबूत देंगे। अच्छा और ये हम लोगों का सबसे बड़ा मसला है कि जब कहीं रास्ता नहीं मिलता तब मौलाना और मजार वाला नजर आता है। हाँ जी लोगों ने कहा कि वली रहते हैं जंगल में, वहां जाओ। वहां गया तो वली ने कहा क्या बात है, कहा ठीक सी बात है। कहा ठीक है, 30वें दिन दरबार सजवाना बादशाह से कहा के मैं माहौल पे दलील लेकर आऊंगा। दरबार सज गया, अल्लाह के वली का पता ही नहीं। आखिरी वक्तों में झोला झंझट लेकर आए। कहा बादशाह जिसने माहौल का जुमला कहा था वो मेरा चाहने वाला है, दलील मैं दूंगा। माहौल पर कहा दीजिए। कहा जिसने तरबियत पे दलील दिया उसको कहिए दोबारा दलील दिखाए। फिर उसने ताली बजाई, फिर 10 बिल्लियां आई 10 दरवाजे से, उछल कूद किया, न प्लेट गिरी न मोमबत्ती। फिर ताली बजाई, ये बिल्लियां जब जाने लगी तो अल्लाह के वली ने अपने झोले से 10-12 चूहे निकाले, छोड़ दिए। जैसे ही बिल्लियों की नजर पे चूहे पे पड़ी, प्लेट भी गिर गई, मोमबत्ती भी बुझ गई, तो उस वली ने कहा माहौल सिर्फ जो है समाज तरबियत से नहीं सुधरेगा, तरबियत के साथ साथ माहौल का भी होना जरूरी है। जी वाह 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 का भी होना जी जरूरी है। चलो तरबियत तो इदारे शरिया ने दे दिया। कि जायज नहीं मानना। जी तरबियत दे दी, मगर माहौल का उन चूहों पे क्या करोगे? अच्छा चेक भर के नगद लेंगे। क्या मिसाल है, वाह वाह बहुत खूब। गांधीगंज ग्राउंड से भीख मांगेंगे। उनका क्या करोगे? तो 2 ज़ाब्ते में दे रहा हूं। जी पहला ये सुन रहे हो, पहला ये कि जब शादी की दावत दो, बेटे की शादी की, तो एक नोट लिखो कार्ड पर कि बाराती वही जाएंगे जो लड़की के गांव में पहुंचकर जमात के साथ नमाज पढ़ेंगे। 75% तो बाराती ऐसे ही खत्म हो गए। आंखा छोड़ने वाला भी नहीं जाएगा, कमर हिलाने वाला भी नहीं जाएगा जी। है? अच्छा खासा मर्द था 18 बरस तक, समझे। मोबाइल ने ऐसा नशा चढ़ाया कि सड़क पर जब बारात में डीजे के सामने आया तो ये मर्द मौका बन गया, कमर हिलाने लगा, अपनी औकात दिखाने लगा। औरतें भी मेरी तकरीर सुन रही है, मैं एकदम बहुत दर्द के साथ एक जुमला कह रहा हूँ। मेरे गरीब नवाज ने खुश होकर अपनी अम्मी से कहा अम्मा आज बहुत खुश हूँ, 1000 काफिरों को मैंने मुसलमान कर दिया। अच्छा तो मेरे गरीब नवाज की अम्मी जान ने कहा बेटा इसमें तुम खुश हो, तेरा कमाल तो मेरा कमाल है। कहा आपका कमाल कैसे? तबलीग मैंने किया, दिन मैंने फैलाया, कलमा मैंने पढ़ाया, कमाल आपका कैसा? औरतें सुने तो मेरे गरीब नवाज की अम्मा जान ने कहा बेटा जब तू बच्चा था तू दूध पीने के लिए रोता था तो मैं पिलाती नहीं थी, पहले वजू करती थी फिर तुमको अपने कलेजे से लगाकर दूध पिलाती थी। और जितनी देर दूध पीता था उतनी देर में अपने नबी पे दरूद पढ़ती थी। और जब तुम मुंह हटा लेता तो मैं दुआ करती, अल्लाह मेरा बेटा मेरे दूध का जितना कतरा पिया है हर कतरे के बदले में इसका दर्जा बुलंद कर। अगर माँ इस सलीके से बच्चों को दूध पिलाने लगे तो मस्जिद अक्सा के लिए मुजाहिदों को खोजना नहीं होगा, हर घर से खालिद इब्न वलीद
वाह क्या बात है माशाअल्लाह वाह वाह आखिरी सही। बात से वाह आखिरी बात वो है मस्जिद कमेटी के सदर सेक्रेटरी। जी इमाम को बल्ली का बकरा मत बनाओ। बहुत अच्छे वाह वाह बहुत अच्छे बहुत अच्छे वाह इमाम को बल्ली का बकरा मत बनाओ। जुमा से पहले हर मस्जिद की कमेटी का सदर सेक्रेटरी माइक पकड़े मस्जिद का, बहुत बढ़िया और ये सदर सेक्रेटरी ऐलान करे कि आज से जिस शादी में गाना बजेगा, ढोल बजेगा, पटाखा छूटेगा, डीजे बजेगा, हमारा इमाम उस शादी का निकाह नहीं पढ़ाएगा। अगर आप ऐलान कर दो तो कोई माई का लाली मौलवियों को टॉर्चर करने वाला नहीं मिलेगा। जी वाह 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 क्या बात है वाह बहुत तीसरी बात ये बहुत अच्छे कि खरीद के धन को भी धन समझे। बहुत खरीद के धन को भी धन समझो धन समझे। चौक चौराहे पर 20 रुपये का चाट खाते हो, और जब तक चम्मच साथ देता है चमचा से उठाते हो, और चमचा फेल कर गया तो लकड़ी निकाल के पत्ता को चाट जाते हो। अच्छा 20 रुपये का तेरा चाट खाते हो, इतनी मोहब्बत है पत्ता चाट गया। क्या बात जिसके यहाँ दावत में गए हो 10-10 बूटियां दस्तरखान पे छोड़ के भाग आते हो, वाह, बड़े बड़े वाह, आलू के वाह, टुकड़े वाह, छोड़ के भाग आते बहुत हो, अच्छे। आधी प्लेट बिरयानी छोड़कर भाग आते हो। उन खानों दानों की बद्दुआ है कि आज हमारे समाज में कोई तरक्की पसंद इंसान पैदा नहीं हो रहा। सही बात जी बहुत बढ़िया आज हमारे एसपी साहब ने रोना रोया कि जिस तरह मैं झारखंड का एक बेटा स्टार लगा कर जी रहा हूँ, जी हर घर का बेटा स्टार लगा रहा। मैं इसी सोच को सलाम करता हूँ, बहुत बढ़िया बहुत इसी सोच को सलाम करता हूँ। अगर आज कानूनों में हम होते, आज अगर कोर्ट और कचहरी में हम होते, तो हमारा दशा ये थोड़ी होती। बिल्कुल बिल्कुल सही एक हफ्ता पहले 4 कूद गए, समझिएगा आप, 4 कूद गए पार्लियामेंट में, चप गया। एहतजाज करने वाले 14 MP को मुअत्तल कर दिया गया। गलती से लेकिन अगर इन 4 में एक भी मुसलमान होता तो अब तक कितने पासपोर्ट दूसरे मुल्क के निकल गए होते, कितने आतंकी संगठनों के टेलीफोन नंबर आ गए होते। ये दोहरी चाल बंद कर, ये भारत तेरे बाप का नहीं है। अगर गांधी का लहू बहा है तो मौलाना आजाद का भी लहू बहा है। वाह 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 क्या बात है वाह वाह बहुत अच्छे नारा लगा लेना बलियारी सब आएंगे तब। वाह हमारा हक है भारत पे, जी हमारा हक है। भारत पे वाह जब भारत आजाद हो गया तो इंटरनेशनल मीडिया ने गांधी जी से पूछा कि बधाई हो सर आपको, चंद वर्षों में इतने बड़े भारत को आपने आजाद कर लिया। तो गांधी जी ने सीना ठोक कर कहा था, चल हट, बहुत दिन हो गए। अगर करबला के 72 मिल गए होते तो एक दिन में भारत को आजाद करा दिया। वाह 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 क्या बात है क्यों कहा था गांधी जी ने ये जुमला? वाह 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 बहुत इसलिए कि गांधी पढ़ा लिखा मनुष्य का नाम है। जी जी IPS ऑफिसर साहब, एसपी साहब हमारे, आप भी जानते हो, सब जानते हैं। फिजिक्स पढ़ाने वाले साइंसदानों से पूछो, साइंस पढ़ाने वाले टीचरों से पूछिए आप कि भारत की पोजीशन क्या है, वेदर पोजीशन क्या है, बहुत सनलाइट पोजीशन क्या है। तो दुनिया के साइंटिस्ट कहते हैं अगर बांग्लादेश में सूरज 35 डिग्री पे तुलू होता है तो 71 डिग्री में गुरूब होता है। पाकिस्तान में अगर 30 डिग्री पे तुलू होता है तो 64-65 पे गुरूब होता है। अफगानिस्तान में 45 पे तुलू होता है तो 88 पे गुरूब होता है। मगर वही साइंटिस्ट जब भारत के नक्शे पर उंगली रखता है तो वह कहता है मौलाना भारत का सूरज 66 डिग्री पे तुलू होता है और 92 डिग्री पर गुरूब होता है। तो मैं कहता हूँ दुकान बंद कर, अब 66 हर्फे अल्लाह का आदत है और 92 हर्फे मोहम्मद का आदत है। हमारे भारत का सूरज सुबह को ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है और शाम को मोहम्मद और रसूलुल्लाह। वाह 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 हो गया
इसलिए भीख मांगने की रिवायत खत्म करो। बहुत अच्छे, वाह। खैरात मांगने की रिवायत खत्म करो, वरना अभी लोग तो सालियों ने सिर्फ जूता चुरा के ही चूना लगाया है। अच्छा वक्त आएगा तो जूता तेरे चंठा पे पड़ने भी लगेगा, अच्छा। पड़ने भी लगेगा। खैरात मत मांगो, भीख मत मांगो। दिल्ली में एक शादी हो रही थी, बड़ी मुश्किल थी, लड़का का रिश्ता ही नहीं लड़की का मिल रहा था। बाप ने खबर छपवा दी अखबार में, कल के बड़े बड़े स्टाइल वाले आ गए शादी करने। खबर में एक जुमला था, एक नोट था कि जो मेरी बेटी से शादी करेगा पूरा बिजनेस उसके हवाले कर दूंगा। अच्छा, एक से एक भिखमंगे आ गए सर। उसमें एक बड़ा हैंडसम भिखमंगा था, उसे ब्याह हो गया। 14-15 दिन के बाद कहा, बेगम अब्बा जान ने बिजनेस ट्रांसफर नहीं किया। ये भी उर्दू जबान का अलमिया है। आज का नौजवान बाप को अब्बा नहीं कहता, ससुर को अब्बा जान कहता, इसलिए कि 10 लाख मिला है उधर से। अबे 10 लाख याद रहा, मगर बाप का वो बलिदान याद न रहा कि जब कांटों पे नजर पड़ी तो उसने अपना पाँव रखा और तुम्हें कांधे पर उठाकर मंजिल को पहुंचाया। बहुत खूब, बहुत खूब। कमान के देखो, वही जूता पहना जिसको सालियों ने चुराया था, वही कर्ज में डूबा हुआ सूट पहना जिसको ससुर ने न जाने कितने रो रो कर उसको सिलवाया था, और जाकर झुक कर कहा, अब्बा जान आपने बिजनेस ट्रांसफर नहीं किया। का दामाद जानी आपने मांगा ही नहीं। अच्छा, दामाद जानी मांगा ही नहीं। कहा लेने आया हूँ। कहा बैठिए मैं लाता हूँ। अच्छा। 2.5 घंटे के बाद निकला तो सर पे 36 इंची का एल्युमिनियम का कटोरा था। अच्छा परेशान के इसमें कौन लैपटॉप है जो आ गया। अच्छा। जब झुका तो कटोरा खाली था। बोला ये क्या है? बोला फुल बिजनेस, पूरा बिजनेस। बोला क्या मतलब? कहा जब तक बेटी की शादी नहीं हुई थी यही कटोरा लेकर दिल्ली जामे मस्जिद के गेट पे मैं खैरात मांगता था। आज से ट्रांसफर कर रहा हूँ बेटा, ये काम तुम करो। अरे जवाब नहीं। और भी मांगो और साथ में आ जाओगे। बात करो लोहार धक्का वालों, हम किसी गरीब बेटी के बाप से नहीं मांगेंगे। अगर मांगना होगा तो फातिमा के बाप से मांग लेंगे, जो हमारी दुनिया भी बना देगा, हमारा उकबा भी बना देगा। जवाब नहीं। मैं इदारे शरिया की तहरीक के एक एक लफ्ज नहीं, एक एक सोच से जुड़ा हुआ, एक एक पल जुड़ा हुआ। वरना आप जानते हो कि तारीखें कितनी कीमती हैं। इंशाअल्लाह फिर मैं आऊंगा, फिर खिताब होगा। बस ये अहद करके यहाँ से उठो। मैं अपने बुजुर्गों की दुआ चाहूंगा, ये अहद करके उठो कि जिक्र नबी साहब लौलाक करेंगे। इंशाअल्लाह। इतना धीरे तो मैं अपने अब्बा को शेर नहीं सुनाता। अरे इंशाअल्लाह। आप कहो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो। जिक्र नबी साहब लौलाक करेंगे। जिस दिन दूसरा मिसरा याद करा दीजिएगा, पढ़ दूंगा। जिक्र नबी साहब लौलाक करेंगे, इस्लाम के दुश्मन को तहे